हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज का जो हमारा करंट का टॉपिक है कि जो चीन है और भारत है उस पर सीमा पर विवाद चलता रहता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि 2020 में जो गलवान घाटी हुई थी उससे जो है भारत और चीन को काफ़ी नुकसान हुए थे और काफ़ी लोग मारे गए थे। इसके साथ ही अब जो है भारत अपने सीमा पर जो है पूरी तरीके से तैयार होता जा रहा है कि अगर अब जो है चीन किसी भी प्रकार का हमला करता है तो वह उससे जो है अपनी सुरक्षा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक के पूरे डिटेल्स में। सुरंगों में एयरबेस तक एलएसी पर टक्कर के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तैयार हो रहा है भारत, चीन की नींद उड़ाएगा। यानी कि अब जो सुरंगें हैं सीमा पर उनमें भी जो है एयरबेस बनाए जा रहे हैं। साथ ही जो एलएसी है, जो एलएसी वाला क्षेत्र है चीन जो है ऑक्युपाइड क्षेत्र, यानी कि जो है यहाँ तिब्बत है और इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर चीन ऑक्युपाइड, इस क्षेत्र को जो चीन है वो अपना क्षेत्र मानता है, इसीलिए इस पर विवाद होता रहता है। तो अब जो है भारत पूरी तरीके से, अगर चीन किसी भी प्रकार की टक्कर देता है भारत को तो भारत उसके लिए तैयार है। और अब जो है उसने ऐसे हथियार भी बना लिए हैं जिससे वह उससे लड़ाई कर सकेगा। जैसे कि अब जो है यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो चीन है वह उसकी नींद उड़ाएगा भारत। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नया नहीं है। यानी कि अब हम बात करें तो यहाँ पर जो भारत और चीन के बीच विवाद है वो कोई नया नहीं है, क्योंकि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत ने यह तय कर लिया कि वह हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार होगा। यानी कि अब जो है अगर किसी भी प्रकार का जो है चीन के द्वारा अगर भारत पर हमला किया जाता है तो उसके लिए वो पहले से ही तैयार रहेगा। जैसे कि इस खबर में बताया गया है कि भारत जो है कैसे अपनी जो व्यवस्था है वो कैसे मजबूत करेगा। सुरंगों को जो है मजबूत करेगा और सड़कें, एयरवेज, हथियार और सैनिक की व्यवस्था पूरी तरीके से जो है मजबूत करने जा रहा है, ताकि अब जो है किसी भी प्रकार का जो है अगर संकट आता है, अगर जो चीन है वह भारत पर हमला करता है तो कैसे जो है भारत अपने देश की रक्षा कर सकता है और कैसे जो चीन ऑक्युपाइड क्षेत्र है उसको बचा सकता है। अब भारत और चीन विवाद का इतिहास क्या है, अब इसकी जड़ें क्या है। ब्रिटिश काल में सीमा कभी स्पष्ट नहीं हुई थी। यानी जो ब्रिटिश काल में जो सीमा थी भारत और चीन की वह कभी भी स्पष्ट नहीं हुई थी। मैकमोहन लाइन 1914 में चीन कभी नहीं मानता। यानी कि जो 1914 में जो मैकमोहन लाइन बनी थी उसको जो है चीन अभी तक मानता ही नहीं है। अब जो है 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, बाद में जो है विवाद भी शुरू हो गया। अब हम बात करें तो जो चीन के पास जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उस पर चीन ने कब्जा कर लिया और उसके पास में जो चीन ऑक्युपाइड क्षेत्र है अब इस पर भी कब्जा करने के बारे में सोच रहा है। तो इसीलिए इनके विवाद जो है वो बहुत होते रहते हैं। 1950-60 में चीन ने ऑक्साई चीन में गुप्त सड़क बनाई। अभी जो हमने अभी बताया कि यहाँ पर जो ऑक्साई चीन है, यहाँ पर जो चीन है उसने गुप्त रूप से सड़क बनाई। अब 1962 में चीन ने हमला किया भारत पर और उसमें भारत जो है वो हार गया था। ऑक्साई चीन जो वाला क्षेत्र है उस पर चीन रहा है। यानी कि अभी जो चीन ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब यह जो एलएसी वाला क्षेत्र है यह अभी भी बना हुआ है और इस पर विवाद होता रहता है। अब जो है 1967 में नाथुला में भारत की जीत हुई। यानी कि जो नाथुला दर्रा थी उसके पास से जब भारत ने लड़ाई लड़ी तो उसकी भारत की जीत हो गई थी। फिर जो युद्ध था वो लंबा काल तक चला था और उसके बाद यह काफ़ी टाइम जो है शांत भी रहा। अब 1993-96 में शांति समझौते हुए। अब जो है 1993-94 चीन और भारत के बीच में कई सारे समझौते हुए थे। उसके बाद जो है एलएसी सम्मानित शहीद जो है भारत को दे दिया गया था। अब 2010 के बाद डोकलाम और जो कि 2017 में, गलवान 2020 में जैसे बड़े तनाव हुए। यानी कि अब हम बात करें तो ये डोकलाम तनाव हुआ था 2017 में और जो है 2020 में ये गलवान घाटी हुई थी। गलवान घाटी के बारे में तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा ये बड़ा संघर्ष हुआ था, इससे कितने लोगों की जो है मौतें हुई थी, कितने जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए थे। गलवान घाटी में 20 सैनिक शहीद हुए थे। 45 साल बाद जो है यह हिंसा झड़पी थी। यानी कि यह काफ़ी बड़ी हिंसा हुई थी 2020 में, जिसमें 20 सैनिक जो है शहीद भी हो गए थे। अब क्या है, एलओसी पर भारी तैनाती बनी हुई है और
इंफ्रास्ट्रक्चर को होड़ मची हुई है, यानी कि अब जो है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जा रहा है, ताकि अगर जो चीन है अगर भारत पर हमला करता है तो उससे को कैसे बचाया जा सकता है। अब LAC की फुल फॉर्म क्या है? LAC की फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। और अब जो हम बात करें यहाँ पर जो चीन और पाकिस्तान के बीच में जो वास्तविक जो रेखा है जिससे नियंत्रण किया जा सकता है, वह रेखा इसको कहते हैं, यानी कि LAC को वही रेखा है LAC। यह भारत और चीन के बीच एक अनौपचारिक रेखा है, यानी कि यह पूरी तरीके से औपचारिक नहीं है, जो 1962 के युद्ध के बाद बनी थी। अब 1962 में भारत और जो है चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बाद इसको बनाया गया था ताकि इसके जरिए जो है जो चीन है और भारत है उनको एक अनौपचारिक रेखा मिल जाए, जिससे वो वहां से अब उनका क्षेत्र उसके उधर आता है और लाइन के इधर वाला क्षेत्र उनका आता है। अब इसकी कुल लंबाई है भारत के अनुसार लगभग 3488 किलोमीटर और चीन इसे 2000 किलोमीटर मानता है। यह आधिकारिक रूप से चिन्हित या मानचित्र पर तय नहीं की गई है, यानी कि अब यह जो रेखा है इसको मानचित्र पर तय नहीं किया गया है, इसीलिए दोनों देशों की धारणा गलत अलग अलग रहती है। यही जो है विवाद का मुख्य कारण है। तो ये जो LAC वाली लाइन है यह सबसे बड़ी विवाद का कारण बनी रहती है, क्योंकि यह जो लाइन है, यह जो रेखा है, इसको जो है मैप में नहीं दर्शाया गया है, जिसके कारण भारत और चीन की जो धारणा है वो अलग अलग बनी रहती है, इसीलिए जो है यहाँ पर विवाद का सबसे बड़ा मुख्य कारण बना हुआ है। अब इससे जुड़े कौन कौन से राज्य हैं LAC में, जैसे कि जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, हम यहाँ पर बात करें, ये जो लद्दाख वाला है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और यहाँ पर जो सिक्किम है। तो यहाँ पर जो सिक्किम है, यहाँ जो है हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहाँ हिमाचल, यहाँ उत्तराखंड। तो ये जो क्षेत्र हैं, अब साथ ही यहाँ पर हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वह भी इनके विवाद में रहता है, यानी कि अब हम यहाँ पर बात करें, ये जो क्षेत्र है इन पर ज्यादा संकट रहता है। अब LAC पर तनाव क्यों है? स्पष्ट LAC दोनों देशों की LAC की धारणा अलग अलग है, इसीलिए जो है कई जगह जो है 50 किलोमीटर और कई जगह 100 किलोमीटर का गैप माना जाता है। अब इसीलिए जो है दोनों देशों के बीच में विवाद होता रहता है। अब विवाद के इलाके कौन कौन से हैं? ऑक्सियाई चीन, जो चीन के और तिब्बत के पास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ऑक्सियाई चीन जो उस पर भी विवाद होता रहता है। अब साथ ही जो चीन का यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा भारत का, यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है विवाद होता रहता है। अब साथ ही जो है भारत मानता है कि चीन और चीन जो यह क्षेत्र है ऑक्साई चीन, इसको दक्षिण तिब्बत कहता है, इसीलिए जो है यह विवाद बना हुआ है। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? दशकों से तिब्बत में सड़क, एयरबेस बनाए गए हैं, तेज तैनाती की गई है और भारत को खतरा दिखाया गया है, यानी कि अब यहाँ पर जो है जो सैनिक शक्ति है वह भी अधिक जो है तैनाती की गई है, सैनिकों को अधिक तैनात किया गया और अलग अलग जो है एयरबेस भी बनाए गए, जिससे जो है भारत को खतरा नजर आ रहा है। ट्रांसगेशन क्या है? दोनों तरफ पेट्रोलिंग में टकराव है, जैसे कि गलवान, देप्सांग, पैंगोंग और जैसे इलाके में जो है विवाद बना रहता है। अब भारत की तैयारी क्या है? भारत अब अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने जा रहा है, ताकि अगर जो चीन है वह किसी भी प्रकार की जो हमला करता है उससे भारत खुद को बचा सके। अब राजनीतिक होड़ क्या है? दोनों परमाणु शक्ति बनाए हैं और हिमाचल में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है वहां पर जो है दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ की आप बात करें तो यह भी एक विवाद का कारण है। अब जो भारत का हिमाचल प्रदेश है यह भारत का है, लेकिन जो चीन है, चीन इसको जो है अपना करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में ही ऑक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है वह यहीं पर आता है। तो ये जो चीन है ये कहता है कि ये वाला जो क्षेत्र है वह जो चीन का दक्षिण जो है तिब्बत वाला हिस्सा है, इसीलिए यह विवाद का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अब गलवान से भारत ने क्या सीखा है? अब लॉजिस्टिक कमजोर हुई, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो चीन है वह कई घंटों में जो है
अपने जो हथियार है वो उपलब्ध करवा लेता है। यानी कि अब चीन की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन भारत जो है, भारत को अपने यहाँ पर हथियारों को मंगवाने में टाइम लगता है, क्योंकि भारत का जो चीन के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वो ठंडे प्रदेश है, तो वहाँ पर जाने में टाइम लगता है और वहाँ पर बर्फ रहती है, इसीलिए। अब पुरानी नीति गलत क्या है, इनकी अब जो पहले पुरानी नीति बन रखी थी वो गलत क्या है, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर न बन रखा है और खुद जो है इससे खुद जो है भारत कमजोर हो रखा है। यानी कि भारत का जो सीमा है, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रखा है, इसीलिए जो है जो भारत है वह खुद कमजोर हो जाता है और जो चीन है वह जीत जाता है और भारत को हरा देता है। इसीलिए अब जो भारत है वह कुछ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सुरंगें, सड़कें, एयरबेस बनाना चाहता है जो LAC के पास में, लेकिन अभी तक इस पे जो है पकड़ नहीं बनी हुई है भारत की। डिटरेंस पर फोकस किया जा रहा है, अब चीन की बराबरी करो और पीछे मत रहो। यानी कि अब भारत की एक तरीके से एक नई नीति इस तरीके से मान सकते हैं कि जो चीन है वो जो भारत है वो कहता है कि अब वह चीन की बराबरी करेगा और पीछे नहीं हटेगा। अगर चीन किसी भी प्रकार का हमला करता है तो वो बराबर से उसका सामना करेगा। अब भारत की नई रणनीति का लक्ष्य क्या है, साल भर कनेक्टिविटी सुरक्षित करना। यानी कि अब जो क्षेत्र हैं चीन के आसपास के वह काफ़ी ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र हैं, साथ ही वहाँ पर जो है बर्फ़ इतनी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर बर्फ़ के कारण जो कनेक्टिविटी है, जो सुरंगें हैं वो बंद हो जाती हैं, तो उनको जो है साल भर के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और वहाँ पर सैन्य तैनाती और सप्लाई जो है तेज से उपलब्ध करवाना। साथ ही चीन की जो बढ़त मैच है, यानी कि जो चीन की जो बढ़त मैच है उसको मजबूत करवाना, जो चीन है उसकी जो बढ़त मैच है उसका सामना करने के लिए भारत तैयार रहे। अब सीमा क्षेत्रों का विकास और डिफेंस को बनाना, ताकि जो किसी प्रकार का आक्रमक होता है तो उसको आसानी से जो है सामना कर सके और अपने जो देश की रक्षा है वो कर सके। अब सुरंगों का महत्व क्या है, साल भर कनेक्टिविटी बनाना, क्योंकि बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सर्दियाँ में जो सुरंगें हैं वो बंद हो जाती हैं, इसीलिए जो है इन सुरंगों को जो है हमेशा के लिए खोलने की जो है अब जो है नीति अपनाई जा रही है। अब तेज तैनाती यानी कि सप्लाई और सैनिक घंटों में पहुंच सके। अब वहाँ पर जो भी हथियार होते हैं और जो है सप्लाई चेन होती हैं और साथ ही जो सैनिक हैं वह अब घंटों में पहुंच सके। पहले क्या होता था कि जो है कई दिन लग जाते थे, दिन लग जाते थे इनको पहुंचने में, तो इसीलिए जो है तब तक जो है भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता था। अब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अलग से बचाती है, यानी कि अब यहाँ पर जो है जो लद्दाख है और अरुणाचल प्रदेश है यह अगर जो है चीन के अंदर चला जाता है, तो इसीलिए जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये दोनों देश जो है विवाद करते रहते हैं और इसको जो है भारत बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये भारत के क्षेत्र है, इसलिए जो है भारत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चीन कहता है कि यह जो है इसके क्षेत्र है। वह अब हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी जिसमें चीन का कहना था कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, ये जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, ये जो है जो चीन है वो अपना बता रहा था, यानी कि जो यह क्षेत्र है यह चीन के अंदर आते हैं, ऐसा बताया जा रहा था। अब चीन की लॉजिस्टिक बढ़त खत्म हो गई है, साथ ही डिफेंस मजबूत हो गई। भारत अब हर मौसम में जो है तैयार रहेगा और अगर किसी प्रकार का चीन से हमला होता है तो उसके लिए भारत पूर्ण रूप से तैयार रहेगा। अब जो प्रमुख सुरंगें हैं और जो इनके फायदे क्या हैं, सबसे पहले हम देखें तो अटल टनल और रोहतांग में जो स्थित है 9 किलोमीटर की है, ये मनाली से लेकर लेह तक बनी हुई है। अब इसका फायदा क्या है, लद्दाख का जो ये सुरंग है ये साल भर जुड़ी रहती है। अब इसके बाद हम बात करें तो जोजिला टनल जो 14 किलोमीटर तक की है और इसका जो निर्माण है वो अधिक हो रखा है। अब साथ ही यहाँ पर बात करें तो इसका फ़ायदा क्या है कि ये है श्रीनगर से जो है लेह तक बनी हुई है और ऑल वेदर रूट बनी हुई है। अब सेला टनल जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे ऊंची टविन लेन है यह, और साथ ही यहाँ पर जो फ़ायदा क्या है, तवांग पर यहाँ पर जो है सैनिक की जो तैनाती है वो अधिक रहती है। अब सियोक टनल क्या है, ये जो है लद्दाख में स्थित है, ये इसकी जो 920 मीटर की जो है बनी हुई है। हाल ही में यह पूरी तरीके से अभी जो है बनाई जा रही है। अब फायदा क्या है, डीवीओ और तक यह सीधी तरीके से पहुंच सकती है। इंडिया स्टैटिस लाइफलाइन इन लद्दाख,
1920 शोक टनल इसना ऑल वेदर वाटर कनेक्टिविटी, यानी कि अब जो वीडियो वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कनेक्टिविटी पहुँचाई जाएगी। अब श्रीकुंड टनल क्या है, जैसे कि अब इसमें जो है निर्माण भी हो रहा है, अभी भी इसका सबसे ऊंची यह बनेगी, यानी कि अभी इसमें जो निर्माण है वो जारी है और यह सबसे ऊंची बनाई जाएगी। अब इससे क्या फायदा होगा कि लद्दाख में जो वैकल्पिक रूट है वह मजबूत हो जाएगा। अब हम देखें कि इसकी जो सड़कों का जाल है पहले कैसा था और अब कैसा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो गलवान घाटी जो हुई थी 2020 में, उससे पहले भारत का जो सड़कों का जाल था, जो सीमा के पास वाले क्षेत्र हैं उनका कैसा था। जैसे कि हम बात करें तो एलएसी पर सड़कें बहुत कम थी और बहुत ही खराब सड़कें बनी हुई थी, जिससे जो सैनिक है वो जल्दी से नहीं पहुंच पाते थे और हथियार भी जल्दी से नहीं पहुंच पाते थे। इसीलिए जो है काफ़ी ज़्यादा भारत को हार का सामना भी करना पड़ा है। अब सिर्फ 30 से 40% सीमावर्ती इलाके तक पहुँच सकती है, यानी कि अब वहाँ पर जो है जो 30 से 40% जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ तक ही जो सड़कें हैं वो पहुँच सकती थी। इसीलिए जो है अब जो है पहले कई सारी प्रॉब्लम आती थी। अब सप्लाई में दिन हफ्ते लग जाते थे, सर्दियों में कई रूट जो है बंद हो जाते थे। जैसा कि हमने बात किया कि अभी जो सड़कें हैं उनमें जो हथियार को पहुँचाने में या जो सैनिक हैं उनको वहाँ तक पहुँचाने में कई दिन लग जाते थे, हफ्ते भी लग जाते थे। अब साथ ही हम बात करें तो वहाँ पर जो सड़कें थी उनका जो सर्दियों में जो रूट था, इनकी व्यापार था, वह बंद हो जाता था क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा बर्फ जम जाती थी। चीन के मुकाबले भारत की कनेक्टिविटी बहुत कमजोर थी। अगर हम बात करें तो जो चीन है वह काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा तरीके से अपनी उसकी कनेक्टिविटी बनी हुई है और उसने जो है काफ़ी आगे निकल गया, वो अब बहुत अच्छा उसका जो पूरा सिस्टम है वो बन गया है। लेकिन अब इसकी बात करें तो भारत की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रखी थी, इसलिए भारत को कई बार हार का भी सामना करना पड़ा। अब हम बात करें तो 2025 के बाद जो है अब कैसी जो है यहाँ पर सड़कों का जाल बनाया जा रहा है। बीआरओ ने हजारों किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण किया है, जिससे अब जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 125 बड़े प्रोजेक्ट हाल ही में पूरे किए जाएंगे, जो 2024 से 2025 का निर्माण की रिकॉर्ड रखा गया है। अब प्रमुख क्या है, डीएस और बीडीओ रोड जो है जो लद्दाख में है और फ्रंटिलियर हाईवे जो अरुणाचल प्रदेश में है, इन दर्रों का जो है ऑल वेदर रोड जो है बनवाया जाएगा। अब 90% जो है प्लस सीमावर्ती पोस्ट जो है उन पर सड़क की पहुंच करवाई जाएगी, यानी कि जो सीमावर्ती वाले क्षेत्र हैं वहां पर सड़क की पहुंच करवाई जाएगी। चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़त है, लेकिन अब जो है भारत भी काफ़ी हद तक जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत करना चाहता है। अब राजनीतिक जो पुल बने हुए हैं उनकी बात करें तो भारत भारी टैंक और ट्रक सहने योग्य जो है पुल बने हुए हैं, यानी कि अब जो जो पुल बने हुए हैं अब ये पुल जो है काफ़ी मजबूत भी बने हुए हैं, क्योंकि इन पर जो है भारी टैंक और ट्रक जो है चल सकते हैं। पहले जहाँ पर पुल जो है नहीं थे, अब वहाँ पर पुल भी मौजूद हो गए हैं। चीन की बराबरी करने की क्षमता रखता है अब भारत। एयरबेस क्यों जरूरी है? तेज तानाजी, यानी सड़क में दिन लगते थे, एयरबेस में घंटों में सैनिक जो है हथियार लेकर पहुंच पाते थे। इनकी अब यहाँ पर बात करें तो जो एयरबेस थे पहले क्या था कि काफ़ी समय लगता था, हफ्ते भी लग जाते थे, कई सारे दिन लग जाते थे वहाँ पर जो है हथियारों को पहुँचाने में, सैनिकों को पहुँचाने में। लेकिन अब जो एयरबेस है अगर यह बन जाता है तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो सैनिक हैं वह घंटों में पहुँच सकते हैं और इससे जो है जो भारत को पहले नुकसान हुआ करता था वह नहीं होगा। अब बड़ी सप्लाई बनाई जाएगी, जैसे कि C7 से और C180J टैंक होंगे और तोपें भी होंगी, रसद भी होंगी, एक साथ जो है यहाँ पर होंगी। और जो है साल भर यहाँ पर ऑपरेशन बर्फबारी भी हवाई सपोर्ट करेगी। अब चीन की बढ़त को रोकना है, यानी कि उसके कई एयरबेस एलएसी के करीब हैं। एलएसी वाला जो क्षेत्र है वो उसके करीब जो है चीन के एयरबेस बने हुए हैं। भारत को बराबरी चाहिए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना है, टकराव में तुरंत जो है फाइटर जेट तैनात करने हैं, यानी कि अगर जो है टकराव होता है चीन का और भारत का तो भारत जो है अपना जो है तुरंत फाइटर जेट वहाँ पर तैनात कर सके। अब प्रमुख एयरबेस कौन कौन से हैं? न्योमा एयरबेस जो लद्दाख में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है वो 13,700 किलोमीटर है और एलएसी से 300 किलोमीटर है। अब फुल फाइटर जेट एयरबेस है, 2025 में ऑपरेशनल जो है गेम चेंजर हुआ इसका।
एंड सेकंड है लेह एयरबेस, जो कि मुख्य जो है हब में बना हुआ है। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस हैं इसमें, IAF टू वोकेट लेह एयरबेस फॉर सिविलाइन एयरपोर्ट। AIF-2 दौलत बेग ओडली दुनिया का सबसे ऊंचा ALG यानी कि 16,700 किलोमीटर फिट है और LAC के बहुत करीब है। अरुणाचल प्रदेश का ALG बालोंग में स्थित है और विजयनगर मेचुआ का आदि अपग्रेडेड और तेज यहाँ पर जो सैनिक तैनाती है वो करवाई जाएगी। अब जो है यहाँ पर जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है वो कौन है और क्या है। अब जो हिमाचल के छोटे जो है रनवे हैं और हेलीकॉप्टर हैं, छोटे विमान हैं और ड्रोन के लिए यह जो है बनाई गई है। महत्व क्या है, सड़क ना पहुंचने वाले ऐसे इलाकों में जो है घंटों में सप्लाई तैनाती की जाए, यानी कि अब जिन क्षेत्रों में सड़क नहीं पहुंच पाती है उन क्षेत्रों में जो हवाई हैं उनके जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए जो सप्लाई है और जो सैनिक है वो तैनात किए जाए। अब प्रमुख ALG क्या है, DVO यानी कि जो लद्दाख वाले क्षेत्र में है सबसे ऊंचा है, 16,700 फीट मीटर है और इसके बाद जो है LAC के जो है बहुत करीब है। उफुक से लद्दाख में जो है यह अपग्रेडेड किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में वालोंग में मेचुका और विजयनगर और तुटिंग और जो है तेज यहाँ पर रिस्पांस दिया जाएगा ताकि जो सैनिक हैं वो तैनाती की जाए। अब सैनिक तैनाती क्या है, अब संख्या की बात करें तो गलवान के बाद जो है LAC पर 50,000 से अधिक जो है भारतीय सैनिक साल भर तैनात रहते हैं और जो है कितनी दूरी पर जो है 15,000 फीट की ऊंचाई पर जो है तैनात रहते हैं। अब लॉजिस्टिक क्या है, ट्रैक हेलीकॉप्टर खच्चर पोर्ट्स में सप्लाई की जाएगी। चुनौतियाँ क्या है, कड़ाके की ठंड में यानी कि माइनस में जो है यहाँ पर तापमान चला जाता है, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस तापमान, इसके बाद भी वहाँ पर जो सैनिक है वो तैनात रहते हैं और भारत की जो है रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है। अब हम बात करें तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर से सप्लाई भी तो जो है तेज हो जाएगी और साथ ही जो सैनिक की तैनाती है वह भी मजबूत हो जाएगी। हथियार और टेक्नोलॉजी क्या है, अब यहाँ पर बात करें जो मिसाइल्स तो ब्रह्मोस्त्र और सुपर सैनिक है ये, और पिनाका रॉकेट, एयर डिफेंस जैसे कि आकाश SAM और S-400 जल्द ही बनवाया जाएगा और जो जल्द ही यहाँ पर लाया जाएगा। आर्टिलरी जैसे कि K9 व्रज और M777 हल्की हॉर्बिटर धनुष, और ड्रोन क्या है, हेरॉन और सर्चर सर्विलांस और स्वार्म ड्रोन टेस्ट, और अन्य क्या है, हाई एल्टीट्यूड राइफल और थर्मल इमेजर बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। अब जो चीन है, अब चीन की क्या रणनीति है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तिब्बत में दशकों से सड़क और रेल एयरबेस जो है जाल बने हुए हैं और काफ़ी जो है घने हैं, जिससे जो है वहाँ पर जो चीन की सैनिक है वो घंटों में पहुँच जाती है। अब बॉर्डर पर जो है 600 से प्लस जो है डुअल यूज गांव हैं जिनके दावे की जा रहे हैं, दावे मजबूत हैं प्लस सर्विलांस है, तेज जो है तैनाती जैसे कि नए कैंप, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, दबाव ट्रैक टैक्स और ट्रांसग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है LAC पर प्रेशर जो है मजबूत किया जा रहा है। अब चीन जो है परेशान क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम हो रही है इनकी, अभी जो चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है कम होता जा रहा है, इसलिए दशकों की लॉजिस्टिक एडवांटेज घंटों में तैनाती अब जो है भारत की सुरंगें, सड़कें, न्योमा एयरबेस में खतरे में है। जो भारत का जो न्योमा एयरवेस है उससे खतरा नजर आ रहा है अब चीन को, इसीलिए जो चीन जो है परेशान है। अब डिटरेंस मजबूत क्या है, भारत अब अपनी जो है तेज रिस्पांस दे सकता है, चीन को पहले जैसा फायदा नहीं होगा। यानी कि अब हम बात करें तो पहले भारत जो है काफी ज्यादा कमजोर था, तो वही जो है काफी ज्यादा जो है हार जाया करता था चीन से, लेकिन अब जो है चीन को इतना फायदा नहीं होने वाला है जितना पहले हुआ करता था। विभाजित इलाकों में विकास होगा, जैसे कि शेलाटल अरुणाचल प्रदेश पर विरोध है क्योंकि चीन इसे साउथ चीन मानता है। अब राजनीतिक बैलेंस शिफ्ट की जाएगी, जैसे कि भारत की तैनाती से LAC पर दबाव बढ़ने की क्षमता है। अब होड़ बढ़ी हुई है कि भारत कैप अप कर रहा है, चीन को और तेज बिल्डिंग अप करना पड़ सकता है, यानी कि जो चीन की जो भी बिल्डिंग है उनको तेज करना पड़ सकता है। अब राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या है,
आर्थिक प्रभाव की बात करें तो बीआरओ का बजट दोगुना होगा। जो बीआरओ का बजट है वह दोगुना हो जाएगा। 2025 में जो है 810 मिलियन डॉलर हो जाएगा। अरबों डॉलर का यहाँ पर खर्च होगा सुरंगों को बनाने में, सड़कों को बनाने में, एयरबेस को बनाने में। अब सब फायदा क्या होने वाला है, सीमा क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटन भी वहाँ पर होगा और वहाँ पर जो है विकास भी हो जाएगा। और साथ ही नुकसान क्या है, महंगा वहाँ पर रख रखाव किया जा रहा है, बजट पर दबाव पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पर जो बजट है जो इस पर जो है खर्च किया जाएगा उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव होगा और यह काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। यह सबसे बड़ी यहाँ पर नुकसान होने वाला है इसको। अब राजनीतिक प्रभाव क्या है, और डिफेंस मजबूत होगी, यानी कि चीन को अब आसानी से दबाव नहीं, जो चीन है वह भारत पर आसानी से दबाव नहीं बना सकेगा। अब तनाव बढ़ेगा, इंफ्रा होड़ की जो है टकराव बढ़ सकता है। बैलेंस शीट पॉलिसी पर भारत की जो है स्थिति है पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। क्षेत्रीय स्थिति यानी कि दोनों देशों की जो परमाणु शक्ति है वह बढ़ती जा रही है और बड़ा युद्ध जो है जोखिम जो है घटता ही जा रहा है। अब हम यहाँ पर जो है निष्कर्ष के बारे में बात करें तो गलवान ने भारत को सबक दिया है कि जो गलवान का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, जिससे भारत को काफ़ी जो है सबक मिला है कि वह उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था, जिसके कारण वह उसको जो है हार का भी सामना करना पड़ा है और भारत के जो 20 सैनिक थे वह भी शहीद हो गए थे। इसीलिए जो है अब भारत जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत करता जा रहा है। अब भारत का जो एलएसी पर जो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जो सुरंगें हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, एयरवेज हैं, पहले इनमें काफ़ी ज़्यादा कमी पाई जाती थी और जो है सैनिक जो है वहाँ पर पहुँच नहीं पाते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, दिन भी लग जाते थे, कई सारे हफ्ते भी लग जाते थे और वहाँ पर जो है सप्लाई भी नहीं पहुँच पाती थी। इसीलिए अब जो है इनको मजबूत किया जा रहा है और अब जो है यहाँ पर जो सैनिक हैं और जो सप्लाई है वह घंटों में पहुँच सकती है। अब लक्ष्य क्या है, सालवार कनेक्टिविटी करना और तेज जो है सैनिक तैनाती करना और चीन की बढ़त को जो है ख़त्म करना। अब जो चीन है वह क्यों परेशान है, क्योंकि उसकी जो लंबी एडवांटेज है वह कम होती जा रही है। अब भारत का संदेश क्या है, शांति चाहते हैं लेकिन तैयार भी हैं, क्योंकि भारत जो है, भारत का कहना है कि वह शांति चाहता है, लेकिन अगर जो चीन है वह भारत पर किसी प्रकार का हमला करता है तो भारत पूरी तरीके से तैयार है और उसका जो है विरोध करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।